क्या होगा अगर जिस इंसान के साथ आप 7 फेरे लेते हैं, जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का वादा करते हैं, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, वही इंसान एक दिन आपकी मौत की पटकथा लिखते? क्या होगा अगर जिस पत्नी को आप अपने सपनों की रानी समझते हैं, उसी के फोन की एक कॉल आपकी जिंदगी की आखिरी घंटी बन जाए? और क्या होगा अगर एक साधारण सा दिखने वाला सड़क हादसा दरअसल एक सोची समझी हत्या निकले, जिसमें सबसे बड़ा किरदार उसी घर के अंदर बैठा हो? जरा सोचिए, अगर आप रात के अंधेरे में अपनी बाइक से कहीं जा रहे हों, आपको लगता हो कि आप अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, और उसी रास्ते पर आपकी मौत आपका इंतजार कर रही हो, तो क्या आप कभी उस धोखे की कल्पना कर सकते हैं? आज की कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। ये भरोसे, प्यार और रिश्तों के टूटने की सबसे दर्दनाक दास्तान है। ये कहानी है एक ऐसे पति की जो मजदूर था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। ये कहानी है एक ऐसी पत्नी की जो पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसके दिल में इंसानियत की जगह लालच ने ले ली थी। और ये कहानी है एक ऐसे प्रेमी की जिसने मोहब्बत के नाम पर एक मासूम इंसान की जान ले ली। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग, और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से आई एक ऐसी खौफनाक सच्ची घटना जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा केस जहां एक सड़क हादसे के पीछे छुपी थी हत्या की साजिश, और उस साजिश का मास्टरमाइंड कोई दुश्मन नहीं बल्कि खुद पत्नी निकली। कहानी शुरू होती है 27 फरवरी 2026 से। जगह है छत्तीसगढ़ राज्य का रायपुर जिला, और इस जिले के खरोरा थाना क्षेत्र में बसा एक छोटा सा गांव खसेरा। ये गांव उन सैकड़ों गांवों जैसा ही है जहां जिंदगी बहुत साधारण तरीके से चलती है। सुबह होते ही लोग खेतों की तरफ निकल जाते हैं, बच्चे स्कूल की राह पकड़ लेते हैं, और शाम होते होते पूरा गांव अपने घरों में सिमट जाता है। इसी गांव में रहता था 27 साल का एक नौजवान, किशोर सारथी। किशोर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो मेहनती जरूर था। गांव में लोग उसे एक सीधा साधा इंसान मानते थे। वो मजदूरी करता था, दिन भर धूप में काम करता, ईंट उठाता, मिट्टी ढोता, और शाम को जो भी कमाई होती उसी से अपने घर का खर्च चलाता। लेकिन किशोर की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना उसकी पत्नी थी। उसकी पत्नी का नाम था रोशनी। रोशनी उम्र में करीब 25 साल की थी। वो सुंदर थी और पढ़ाई में भी अच्छी थी। रोशनी का सपना था कि वो सरकारी नौकरी करे, एक अफसर बने और समाज में अपना नाम बनाए। किशोर को अपनी पत्नी पर बहुत गर्व था। गांव में लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, अरे किशोर, तू खुद तो मजदूर है, अपनी बीवी को इतना पढ़ाकर क्या करेगा? एक दिन वो तुझे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन किशोर इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। वो मुस्कुराकर कहता था, अगर मेरी रोशनी अफसर बन गई तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी? वो अपनी ज़रूरतें भूल जाता था, अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदता, लेकिन रोशनी की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने देता। उसका मानना था कि अगर रोशनी सफल हो गई तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन शायद किशोर ये नहीं जानता था, जिस इंसान के लिए वो अपनी जिंदगी खपा रहा है, उसके दिल में कुछ और ही चल रहा है। रोशनी की सोच धीरे धीरे बदल रही थी। जब भी वो किशोर को देखती, उसे एक मजदूर नजर आता। उसके फटे कपड़े, उसके धूल से सने हाथ और उसकी छोटी सी कमाई, ये सब चीजें रोशनी को अंदर ही अंदर परेशान करने लगी थीं। उसे लगता था कि वो इस गांव में फंस गई है। उसे एक ऐसी जिंदगी चाहिए थी जहां पैसा हो, शौक हो और दिखावा हो। इसी दौरान करीब 1 साल पहले रोशनी अपने मायके गई। उसका मायका पास के ही एक गांव बिठिया में था। यहीं से इस कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। बिठिया गांव में रोशनी की मुलाकात एक युवक से हुई। उसका नाम था लीलेश। गांव में लोग उसे मोरू के नाम से भी जानते थे। लीलेश करीब 25 साल का था। शुरुआत में रोशनी और लीलेश की बातचीत सिर्फ जान पहचान तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए और फिर शुरू हुई घंटों की बातचीत। जब किशोर दिन भर मजदूरी में पसीना बहाता, तब रोशनी अपने मायके में लीलेश से फ़ोन पर बातें करती रहती। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों मिलने लगे, और फिर वो रिश्ता सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहा। रोशनी पूरी तरह लीलेश के प्यार में डूब चुकी थी। लीलेश भी उसे सपने दिखाने लगा। वो कहता, तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हारा पति तुम्हारे लायक नहीं है। ये बातें रोशनी के दिल में घर करती चली गईं। अब रोशनी को अपना पति बोझ लगने लगा। लेकिन एक समस्या थी, जब तक किशोर जिंदा था, रोशनी और लीलेश का साथ संभव नहीं था। यहीं से दोनों के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल जन्म लेने लगा। धीरे धीरे ये ख्याल एक साजिश में बदल गया। उन्होंने फैसला किया, किशोर को रास्ते से हटाना होगा।
और उसकी मौत ऐसी होनी चाहिए जो हत्या नहीं बल्कि एक हादसा लगे। फिर दोनों ने मिलकर एक खौफनाक योजना बनाई। इस योजना के लिए लीलेश ने अपने 2 दोस्तों को भी शामिल किया। उनके नाम थे अजय राज और देवेंद्र कुमार। चारों ने मिलकर तय किया, किशोर को सड़क हादसे में मार दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक थार गाड़ी किराए पर ली, भारी और मजबूत गाड़ी, जिसकी टक्कर से मौत होना आम बात लगती। अब बस सही मौके का इंतजार था, और वो मौका आ गया। 27 फरवरी 2026 की रात। रात करीब 9 बजे का समय था। गांव में सन्नाटा फैल चुका था। रोशनी ने अपने प्लान के मुताबिक किशोर से कहा, मेरी पढ़ाई में परेशानी हो रही है, तुम अभी जाकर मेरी बहन को मायके से ले आओ, हम दोनों साथ पढ़ाई करेंगे। किशोर थका हुआ था, लेकिन पत्नी की पढ़ाई के लिए वो तुरंत तैयार हो गया। उसने बाइक उठाई और मायके की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो घर से निकला, रोशनी ने तुरंत फोन उठाया और लीलेश को कॉल कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, वो निकल चुका है। उधर लीलेश और उसके साथी पहले से सड़क पर घात लगाए बैठे थे। जगह चुनी गई थी माठ गांव के पास सगौन वाटिका का इलाका। रात गहरी हो चुकी थी, सड़क सुनसान थी। कुछ देर बाद उन्हें दूर से बाइक की हेडलाइट दिखाई दी। वो किशोर था। थार गाड़ी का इंजन चालू हुआ और कुछ ही सेकंड में गाड़ी तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ने लगी। किशोर को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। एक जोरदार टक्कर और सब खत्म। बाइक के टुकड़े उड़ गए। किशोर हवा में उछलकर सड़क पर गिरा। वो बुरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन उसकी सांसें अभी बाकी थीं, और यहीं इंसानियत मर गई। तीनों आरोपी वहीं खड़े रहे और किशोर को तड़प तड़प कर मरते देखते रहे। जब उसकी सांसें थम गईं, तब उन्होंने उसकी लाश को घसीटकर सड़क किनारे फेंक दिया, ताकि ये एक हादसा लगे। लेकिन अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, एक गलती जरूर कर बैठता है। इस केस में भी वही हुआ। हत्यारे किशोर का मोबाइल अपने साथ ले गए, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अगली सुबह जब लोगों ने सड़क किनारे लाश देखी, तो गांव में हड़कंप मच गया। शुरुआत में सबको लगा ये एक सड़क हादसा है, लेकिन किशोर के बड़े भाई भागवत सारथी को कुछ गड़बड़ लगी। उन्हें सबसे पहले एक सवाल ने परेशान किया, अगर ये एक्सीडेंट है तो किशोर का मोबाइल कहाँ है? पुलिस ने जांच शुरू की, और जब कॉल डिटेल निकाली गई तो पूरी साजिश सामने आ गई। रोशनी और लीलेश के बीच हजारों कॉल रिकॉर्ड मिले, और उसी रात की वो कॉल जिसने पूरी कहानी खोल दी। फिर क्या था? पुलिस ने रोशनी से पूछताछ की, और आखिरकार वो टूट गई। उसने सब कबूल कर लिया। कुछ ही घंटों में रोशनी, लीलेश, अजय और देवेंद्र चारों सलाखों के पीछे थे। एक मजदूर पति जिसने अपनी पत्नी के लिए सपने देखे थे, उसी पत्नी ने उसकी मौत की कहानी लिख दी। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये भरोसे का कत्ल था। अगर आपको ये कहानी सच्चाई और इंसानियत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही सच्चे और चौंकाने वाले क्राइम स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल निर्भय रिपोर्टिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे छुपी पूरी सच्चाई लेकर आते हैं। और आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये अंधे भरोसे का परिणाम था या सिर्फ लालच की इंतहा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम मिलेंगे अगली एक और सच्ची और चौंकाने वाली कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और देखते रहिए निर्भय रिपोर्टिंग।